जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक गजब की वाकया सुनाऊंगा। एक बागेश्वर भक्त बाज औरत की और एक चील की वाकया सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको न कुछ सीखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी है। तो देर न करते हुए बढ़ते हम कहानी की तरफ। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक साधु बाबा थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह जो है पहाड़ी की चोटियों पर जाकर बैठकर अपनी कुटिया बनाकर वहाँ भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह जो भगवान के भक्त थे, वो भगवान की पूजा पाठ तपस्या करने से उनको सिद्धियाँ भी प्राप्त हो चुकी थी, जिससे उस एरिया के लोग, उस क्षेत्र के लोग उस भगवान के भक्त उस बाबा के पास अपना दुख दर्द लेकर जाते थे। और उस पहाड़ी के ठीक बगल में एक छोटी सी सरोवर बह रही थी। उस पहाड़ी के बगल से ही एक सरोवर बह रही थी। उस सरोवर में एक मछुआरा था जो मछलियाँ पकड़ने जाता था। और उस मछुआरे का एक छोटा सा बेटा था। बेटा काफ़ी छोटा था, लेकिन वो अपने पिता के साथ कार में जो है काम काज में अपना हाथ बटाता था। ऐसे वो मछुआरा नित्य दिन मछलियाँ पकड़ने जाता था, लेकिन कभी उसे मछलियाँ मिलती तो कभी नहीं भी मिलती थी। जिस दिन उसे मछलियाँ नहीं मिलती, उस दिन मछुआरा बैठकर सर पे हाथ रख के सोचता था कि काश मुझे एक दिन बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है, वो एक सपने की तरह हो जाता है। उसका बेटा एक दिन कहता है कि पिताजी, आखिर हम लोगों के जाल में बहुत सारी मछलियाँ क्यों नहीं फंसते हैं। उसने कहा कि शायद हमारे कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारी मछलियाँ हमारे साथ नहीं आएंगी, हमारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ नहीं फंसेंगी। शायद इसी कारण से हम कितना ही अच्छे से जाल लगाते हैं, जाल फंसाते हैं, लेकिन हमारे जाल में मछलियाँ नहीं फंसती हैं। इसलिए हमारे जाल में बहुत कम मछलियाँ आती हैं। अगर हमारे जाल में बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती तो मैं उसे बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता। न जाने हमारे हिस्से में, हमारे कर्म में कब ऐसे समय आएंगे जो हमारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसेंगे। यह ऐसा बेचारा मछुआरा सोचता है। इस तरह से उसके पास जो है कुछ मछलियाँ फंसती थी। अगर उसके खाने से ज़्यादा होता था तो उसके पहाड़ी के नीचे हिस्से में एक मुसलमान रहता था। उसका एक दोस्त था जो मुसलमान था। मुसलमान जो है दोनों पति पत्नी, दोनों दंपत्ति थे, दोनों बहुत अच्छे से जीवन यापन चला रहे थे। लेकिन उस मुसलमान की जो पत्नी थी वो एक बांझ थी, वह बांझ औरत थे। उसके कोई औलाद नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत वैद्य डॉक्टर दवाओं कराए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई संतान नहीं थे। उस मुसलमान का जो व्यक्ति था, उसकी औरत हमेशा बच्चों के लिए तरसती थी कि काश मेरा भी कोई एक औलाद होता, मेरे पास भी एक बच्चा होता तो मैं कितना खुश होती। और इस तरीके से जब इस मछुआरे को अपने खाने से ज़्यादा मछलियाँ मिलती थी तो अपने दोस्त उस मुसलमान को दे देता था। इसके पास इतनी मछलियाँ नहीं मिल पाती थी कि ले जा करके बेच सके। उसके बाद ये मुसलमान जो व्यक्ति था, उसकी औरत कहती है, वो जो पहाड़ी वाले बाबा है ना, जो पहाड़ पर रहते हैं, मैं उनका बहुत नाम सुनी हूँ। जो व्यक्ति दुखिया होता है, जिसके पास किसी प्रकार की परेशानियां होती है, दुख दर्द होता है, वो वहाँ पर जाते हैं, उनके दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। क्यों ना हम लोग चलें वहाँ पर, बाबा जी का कुछ आशीर्वाद लगे, कुछ दुआ करेंगे तो शायद हम लोग को संतान की प्राप्ति हो जाए। वह जो बाज औरत थी, उस मुसलमान की जो बाज औरत थी, वह जो है उस पहाड़ी वाले बाबा को बहुत मानती थी, उनके भक्ति पर वह विश्वास करती थी। लेकिन उसका पति जो था वो बिल्कुल ही नहीं मानता था। वह इसलिए नहीं मानता था कि वह मुस्लिम धर्म का था और वो बाबा हिंदू धर्म के थे, इसलिए वो नहीं विश्वास करता था। उसे अपने मजहब पर विश्वास था, न कि सनातन धर्म पर विश्वास। उसे सिर्फ अपने मजहब पर, अपने अल्लाह पर विश्वास था। वो कहता था अल्लाह का रहम होगा तो एक ना एक दिन हमें भी औलाद की प्राप्ति होगी।
लेकिन उस जो साधु बाबा जो पहाड़ी पर रहता, तुम उसके पास बिल्कुल मत जाना। वो ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, वो झूठ का पूजा पाठ ढोंग करके लोगों को भरमाता है। जब वो ऐसा कहता था तो मन ही मन अपने पति को बहुत दोषी ठहराती थी। लेकिन उस मुसलमान की पत्नी को उस बाबा जी पे बहुत विश्वास था। वो मन ही मन सोचती कि नहीं, यह बाबा जी के पास ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिनकी कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। वह उस पहाड़ वाले बाबा जी पे बहुत विश्वास करती थी। वह बाबा जी जिसको कुछ उपाय बता देते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं, तो उनको अवश्य ही उनको आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है। तो वह सोचती है कि क्यों ना मुझको जो बाजिन का दाग लगा है, मैं उस बाबा जी के पास जाऊंगी, मेरा वह दाग खत्म हो जाएगा। अब वो महिला मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं वहां पर जा नहीं सकती तो मैं उन्हें घर पर खाने के लिए दावत बुलाए तो मेरा काम हो सकता है। लेकिन वह सोचने लगती है, तुमको घर पे बुलाए तो बुलाए कैसे। उसकी पत्नी एक मुस्लिम मजहब की थी, लेकिन वह उस भगवान पर भी विश्वास करती थी। वह अल्लाह के साथ साथ भगवान को भी मानती थी, भगवान पर भी आस्था रखती थी, विश्वास करती थी, ताकि वह सोचती थी कि किसी भी तरीके से मेरी गोद भर जाए, मेरे को भी अल्लाह या भगवान की दुआ से मुझे एक बच्चा मिल जाए, मुझे एक औलाद, एक संतान की प्राप्ति हो जाए। इधर वह मछुआरा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वह रोज दिन मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ ऐसा होता था कि उसे शाम के समय भोजन करने के वक्त मछलियां नहीं रहती थी। यानी कि उसको कभी कभी एक भी मछली नहीं मिलती थी कि शाम को वो किसी प्रकार से भोजन कर सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे, इतने धन नहीं थे कि वो जो है सब्जी कुछ भी बनाकर खाए। वो मछलियों को खाकर ही अपना जीवन गुजारा कर रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके घर में कभी कभी चावल नहीं रहते थे, क्योंकि जब मछलियाँ बेचेगा तभी तो चावल लेकर आएगा। उसके घर में कभी कभी चावल नहीं रहते थे। वह जो मछलियों को खा करके अपना दिन काटता है। लेकिन एक दिन वो जो मछुआरा है, जो मछली पकड़ रहा था, जाल को फैलाया था, और वो जो पहाड़ी वाले बाबा थे, किसी कारणवश, किसी कार्य से उस पहाड़ी वाले निचले हिस्से से गुजर रहे थे, जिधर वह मछुआरा मछली मार रहा था। वह बाबा देखते हैं कि मछुआरा जाल लगाया हुआ है और उसके पास एक बेटा है जो बहुत उदास बैठा हुआ है। वह बाबा सोचते हैं कि क्यों ना हम इसका कारण पूछ लेते हैं। वह साधु बाबा उस मछुआरे से पूछते हैं कि बेटा, तुम बहुत चिंतित बैठे हो, क्या बात है? आखिर तुम जाल लगाकर बैठे हो लेकिन इतने उदास बैठे हो, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि बाबा, आपको तो शायद पता होगा कि मैं हमेशा यहाँ शाम सवेरे जो है जाल लगाकर बैठता हूँ, लेकिन मेरे जाल में इतनी मछलियाँ नहीं फंसती है कि जिससे हमारा गुजारा हो सके, जिससे हमारा पालन पोषण मेरे बच्चों का और जीवन यापन हो सके। साधु बाबा ने कहा कि शायद तो तुम जो कार्य कर रहे हो वो कार्य सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो। कभी तुम भगवान का आराधना पूजा पाठ नहीं किया, कभी उन पे आस्था विश्वास नहीं किया। तुम जो दिन भर काम करते हो, जाल लगाते हो, तुम एक बार अपने इष्ट देवी देवता जो तुम्हारे होते हैं, अपने भगवान को याद करके जाल को लगाओ। देखना, जब तुम भगवान का नाम ले करके लगाओगे तो देखना कैसे नहीं तुम्हारा कल्याण होगा। उस दिन से तुम दिन रात जो है तरक्की की ओर बढ़ोगे। लेकिन तुम जो मछली पकड़ोगे, उस मछली के पेट से जो निकलता है, तुम उसे जो है जड़ी बूटी वाले दुकान पर ही लेकर के जाना। ऐसा वह पहाड़ी वाले बाबा जी कह के चले जाते हैं। वह मछुआरा बाबा की बातों को अनसुना करता है। वो सुनता जरूर है लेकिन उनकी बातों को अमल नहीं करता है। उसके बाद जब वो पहाड़ी वाले बाबा चले जाते हैं तो वह मछुआरा भगवान का नाम लेकर के जाल लगाता है, लेकिन उसके बावजूद मछलियां नहीं फंसती हैं। शाम होती है, शाम होने के बाद एक बार जो है 2 मछलियां फंस जाती हैं। वह मछलियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मछुआरा और मछुआरा का लड़का उन दोनों मछली को देख करके बहुत खुश होते हैं। वे दोनों मछली को किनारे निकालते हैं। उसका बेटा कहता है कि पापा, आज तो मेरा नसीब खुल गया, आज तो 2 मछलियाँ मिली लेकिन दोनों बहुत बड़ी बड़ी मिली हैं, आज हम लोगों का नसीब खुल गया।
आज एक मछली में हम लोग अपने घर बना खा लेंगे और एक मछली को जो है बाजार में बेच देंगे। अब ये दोनों बातें करते रहते हैं, तब तक एक चील आता है, जोर से झटका मार करके एक मछली को लेकर के चला जाता है। अब जब एक चील उस मछली को लेकर के उड़ जाता है तो दूसरा चील जो है उस मछली को छीनने की कोशिश करता है। अब दोनों चील आपस में मछली के लिए लड़ाई करने लगते हैं ऊपर आसमान में ही, और ऐसे लड़ते लड़ते वो दोनों चील जो है मछली को लेकर के कुछ दूर चले जाते हैं, और जो मछली थी वह जा करके उस मुसलमान के घर में गिर जाती है जो मछुआरे का एक दोस्त था। फिर वहाँ पर जो मछली गिर जाती है तो जो मुसलमान भाई रहते हैं वह देखती है कि मेरे आंगन में एक ताज़ी मछली गिरी हुई है। वह कहती है कि आज हम लोग भरपेट भोजन करेंगे। क्योंकि मुसलमान जो था वह बेचारा एक किसानी का कार्य करता था, वह किसी तरह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वो बहुत बड़ा सेठ अमीर नहीं था, वह एक गरीब किसान था। इधर जो मछुआरा था जिसके पास एक मछली बची हुई थी, यह मछुआरा एक मछली को ले जाकर अपने घर पर अपनी पत्नी को देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैंने भगवान का नाम लेकर के जाल लगाया था, और आज भगवान के नाम लेकर जब मैं जाल लगाया तो 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी थी, लेकिन उनमें से एक मछली जो है चील लेकर के उड़ गया। उसे तो हम नहीं बचा सके, लेकिन एक मछली लेकर के आए हैं जिससे आज हम लोग भरपेट भोजन करेंगे। उसके बाद उसकी पत्नी जब उस मछली को बनाने के लिए तैयारी करती है, उस मछली को काटती है तो उसके पेट से कुछ लाल रंग जैसा कुछ चीज़ निकलता है। वह तुरंत दौड़े जाती अपने पति को बुलाती, कहती है कि जी सुनिए, इस मछली के पेट से कुछ ऐसी चीज़ निकली है। वह कहता है कि जाने दो, मछली कुछ खा ली होगी, वो उसमें से निकल रहा होगा। उसके बाद उसको साधु बाबा की बातें याद आ जाती है। साधु बाबा कह रहते हैं कि अगर मछली के पेट से कुछ चीज़ निकलती है तो तुम उसे जड़ी बूटी वाले दुकान पर लेकर जाना। अब मछुआरा सोचता है कि बाबा जी ने जैसा कहा वैसा मुझे ये जो लाल रंग का चीज़ है इसे मुझे जड़ी बूटी वाले दुकान पर लेकर जाना चाहिए। उस जो लाल रंग की चीज़ थी मछुआरा उसे ले जाकर के दुकान पर दिखाता है। दुकानदार देखते ही अचंभित हो जाता है। वह कहता है कि अरे यार, इतनी अच्छी चीज़ तुम्हें कैसे मिल गया। वह दुकानदार कहता है कि ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, तुमको पता नहीं, इसके लिए बहुत लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं। ये बहुत महंगी जड़ी बूटी है और ये तुम्हें मिल गए, तुम बताओ इसके कितने पैसे लोगे। इस पर मछुआरे कहता है कि आप जितना हो सके अधिकतम दाम इसका दे दीजिए। वह दुकानदार उस मछुआरे को 5 लाख रुपए दे देता है। अब तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं और वह बहुत खुश हो जाता है। वह आकर अपने बीवी को बताता है। वो दोनों इतना खुश होते हैं कि वो अपने मुसलमान भाई को भी बताता है कि देखो, मछली के पेट से मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे बहुत ज़्यादा मुझे कीमत प्राप्त हुआ है। उसने कहा यार ऐसा कैसे हो गया। वह मुसलमान भाई उस मछुआरे से कहता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। वह मछुआरा कहता है कि यार एक पहाड़ी वाले बाबा हैं, वो आए थे, मुझे ऐसे ऐसे बताए और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं सोचता हूँ कि बाबा मुझे मिले तो मैं फिर तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊँगा। वह बाबा बहुत सत्यवादी हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वो जो चीज़ कह देते हैं वो चीज़ पूरा हो जाता है। उनका कहा हुआ कोई भी बात झूठ नहीं होता है। इसके बाद उस मुस्लिम भाई को भी भरोसा जाता है कि ये शायद मेरा मछुआरा दोस्त जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। उसके बाद वो मुसलमान भाई कहता है कि देखो, मेरी बीवी हमेशा कहती है कि उस पहाड़ी वाले बाबा को बुलाओ, उस पहाड़ी वाले बाबा को बुलाओ, इसलिए एक मौका है। तुम्हारे पास तो अब पैसे भी हैं, इसलिए क्यों ना हम एक अच्छा सा दाव रखते हैं और उस पहाड़ी वाले बाबा को भोजन कराने के लिए अपने घर बुलाते हैं। उसने कहा कि ठीक है, क्यों ना। उसके बाद वो मुसलमान और मछुआरा दोनों मिल करके एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं। वो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके, खीर, पुलाव, पूड़ी, सब्जी, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने के बाद उस पहाड़ी वाले बाबा को दावत पर बुलाते हैं भोजन करने के लिए। वह बाबा मजहब के विरोधी नहीं थे, उन्हें ना तो हिंदू से विरोध था ना तो मुस्लिम से विरोध था। वो जो है सबको एक समान देखते थे, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। बस कोई भी मनुष्य हो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से अगर उस बाबा को याद करता था, उस बाबा को बुलाता तो बाबा उसके घर चले आते थे। तो बाबा उसके दावत और निमंत्रण पर अवश्य आते हैं।
वह बाबा जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद वह मुसलमान भाई की जो पत्नी होती है वो आकर उस पहाड़ी वाले बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। वो कहती है कि बाबा, मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, मैं आपका बहुत दिनों से नाम सुनी थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे जो पति है वो आपसे मिलने नहीं देते थे। बाबा, मैं एक बाज हूँ और लोग मुझे तरह तरह के तनाए मारते हैं। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरा बाजपन दूर हो जाए और हम लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो। वो बाबा जी कहते हैं कि वाकई में तुम इस कलंक से दूर होना चाहते हो, इस बाजपन से दूर होना चाहते हो, या फिर जो तुम्हारा पति है, जो मैं कार्य कहूँगा उस कार्य को करेगा, वह तो इस कार्य को नहीं करेगा। वहीं पर ये सारी बातें मुसलमान भी सुन रहा था। चूँकि उसके साथ जो उसका मछुआरा दोस्त था, उसको बाबा ने जैसा जैसा कहा था वैसे उसकी तकदीर, उसका नसीब बदल चुका था। क्योंकि उस मछुआरे का जितना कभी सपने भी नहीं सोचा था, उससे ज़्यादा कहीं उसकी आमदनी हो गई। इसलिए उस मछुआरे को विश्वास हो गया था कि इस बाबा के पास कुछ न कुछ सिद्धियाँ जरूर हैं। वह मुसलमान भाई कहता है कि आज मैं अपनी पत्नी और इस बाबा जी के सामने कहता हूँ, अगर इस पहाड़ी वाले बाबा जी की कृपा से मुझे संतान सुख की प्राप्ति होती है तो मैं अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, आपके सनातन धर्म को मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन बस एक बार मुझे संतान सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, मेरी पत्नी का गोद भर जानी चाहिए। आपकी कृपा से अगर मेरी पत्नी का गोद भर जाता है तो मैं सनातन धर्म पर विश्वास करके अपने मजहब को छोड़ करके मैं सनातन धर्म में चला आऊँगा। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद बाबा जी अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, अगर मेरे पूजा पाठ, मेरे तपस्या में अगर इतनी शक्ति है तो आप इस मुस्लिम औरत के गोद को भर दीजिए, क्योंकि यह मेरे धर्म, मेरे आस्था, मेरे पूजा पाठ पर विश्वास करके अगर इसके गोद भर जाते हैं तो ये मेरे धर्म को स्वीकार करेगी, मेरे मजहब को स्वीकार करेगी, ये अपने धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म को स्वीकार करेगी। और इस तरीके से बाबा प्रार्थना करके चले जाते हैं। उसके बाद कुछ ही महीने बाद उस मुसलमान की औरत के गोद भर जाते हैं। वह औरत गर्भवती हो जाती है और यह खबर जब उसका पति सुनता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वह समझ जाता है कि साधु बाबा में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इस साधु बाबा के पास जो है सिद्धि प्राप्त है। वह साधु बाबा पर बहुत विश्वास करने लगता है। वह अपने मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म को अपना लेता है। वो मांस मछली खाना छोड़ देता है, वह पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। वह जो भी मुस्लिम धर्म का जो कार्य था, मांस मछली खाना, किसी की हत्या करना, बकरे काटना, ये सारे चीज़ जो है वह छोड़ देता है। वह जो है शुद्ध सनातन हिंदू धर्म का अपना लेता है और भगवान की पूजा पाठ में लीन हो जाता है। उसके बाद एक दिन वह मुसलमान भाई उस पहाड़ी वाले बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी, आप बताइए ना कि पूजा पाठ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वह बाबा कहते हैं कि देखो, ईश्वर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनके कुछ मंत्र होते हैं जिसका उच्चारण करो और पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं उनको करो। वह बाबा जी कहते हैं कि नियम यह है कि कभी किसी प्राणी को तकलीफ नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए और मांस मछली मदिरा इस सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों की सेवा करो, गरीब दुखिया की सेवा करो, जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करो। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान आपसे हमेशा खुश रहता है। अगर आपने जो बुरे कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, वो सारे पाप बुरे कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बस आप इन सारे नियमों का पालन करें और कुछ जो मंत्र हैं उन मंत्रों का आप उच्चारण करें। ये सारे कुछ करने के बाद तुम्हें भगवान की सद्बुद्धि प्राप्त होगी। उस दिन से बाबा उसे मंत्र देते हैं और उस दिन से वह बाबा को अपना गुरु मान लेता है। इस प्रकार से वह बाबा जी के आशीर्वाद से मुसलमान भाई हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, सनातन धर्म में आ जाता है।
उसी दिन से वह मुसलमान भाई अल्लाह का इबादत करना छोड़ देता है। उसी दिन से वह पूजा पाठ करना शुरू कर देता है और ठीक 9 महीने बाद उसे बहुत सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस मछुआरे की भी दिन पर दिन तरक्की होती जाती थी और जिस प्रकार से बाबा कहते उस प्रकार से वो लोग कार्य करना शुरू कर दिए थे। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप बेजुबान की सेवा करते हो, किसी दुखियारी की सेवा करते हो, पूजा पाठ पर विश्वास रखते हो, आस्था पर विश्वास रखते हो, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।